नॉट बी रीराइट एज वाई इज अ वाइफ ऑफ एक्स। अगर एक्स वाई की वाइफ है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि वाई भी एक्स की वाइफ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव में अगर तीन एलिमेंट ले लिया आपने सेट के अंदर, ठीक है, तो एक्स और वाई इस रिलेशन के अंदर मौजूद होगा। इसका मतलब हो जाएगा एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, यहाँ पर लिख देंगे ना आगे, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई एंड वाई बिलोंग्स वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू दिस, सॉरी ये रिलेशन आर था, ओके, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू दिस रिलेशन आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई इज अ वाइफ ऑफ जेड। अब एक्स वाई की वाइफ है, वाई जेड की वाइफ है, तो यही बोलना गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई इज अ मेल, तो वाई जेड की वाइफ कैसे हो जाएगा। या ऐसे समझ भी लो कि अगर एक्स वाई की वाइफ है, वाई जेड की वाइफ है, तो एक्स जेड की वाइफ थोड़ी ना हो जाएगा, इसका कोई मतलब थोड़ी ना जाता है। इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ओके, ठीक है। इसके बाद में सेम पार्ट है आपका, फिफ्थ पार्ट भी सेम है कि कोई भी अपने आप का फादर थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। जितने भी उस टाउन के अंदर जितने भी लोग होंगे, ठीक है, वो अपने आप के फादर थोड़ी ना हो सकते हैं। इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सिमेट्रिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू दिस रिलेशन सच दैट एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, तो वाई कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। क्यों? क्योंकि अगर एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर नहीं होगा। इसी तरीके से ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन के अंदर, इसका मतलब एक्स इज अ फादर ऑफ वाई एंड वाई कॉमा जेड इस रिलेशन के अंदर मौजूद है, इसका मतलब वाई इज अ फादर ऑफ जेड। अब एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का फादर है, तो एक्स जेड का फादर थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। खुद से करना इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि एक सेट दे रखा है, सेट ऑफ रियल नंबर आर इन विच द रिलेशन इज a कॉमा b सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिविटी के अंदर हम लोग क्या बेटा लेंगे, कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू सेट r, ओके ओके, सच दैट या इन विच, हाँ एक्स से काम चलेगा नहीं, दिखाना पड़ेगा हमको। कोई भी रियल नंबर ले लो क्योंकि सेट ऑफ जो सेट दे रखा है वो रियल नंबर का दे रखा है, रियल नंबर्स आर इनफाइनाइट, ठीक है। अब हमें वो ऐसा एलिमेंट सोचना है जिसके लिए रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1/2 ले लिया या कोई भी फ्रैक्शन में एक नंबर लेके देखो, ठीक है, तो देखो 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 इज अ रियल नंबर और 1/2 जो है वो 1/2 के स्क्वायर से ना तो छोटा है ना ही इक्वल है। इसका मतलब 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब अगर यही एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, अगर एक भी और एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो अपने आप से रिलेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ओके। सेकंड, अगर हम लोग इसमें सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में देखिए आप, तो सिमेट्रिक में अगर हम लोग 1,2 ही ले लें, लेट 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, सच दैट 1,2 बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल सही बात है, ये करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 1 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, बट 2 इज नॉट लेस देन 1 का स्क्वायर। 2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। देखो 1 जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा तो है, तो इस रिलेशन के अंदर ये तो आ जाएगा, पर 2,1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। देयरफॉर 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक ऑन सेट ए, ओके। ट्रांजिटिव में देखो आप, ट्रांजिटिव में, ठीक है, तो ट्रांजिटिव में बेटा हम लोग कोई 3 एलिमेंट लेंगे। अब कुछ ऐसे 3 एलिमेंट लेंगे जो ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी ले लेंगे, सोचना पड़ता है, प्रैक्टिस से पता चलता है, ठीक है। तो लेट कर लिया मैंने कोई भी 3 रियल नंबर, एक 1/2 ले लिया, एक -2 ले लिया, एक 1/3 ले लिया, ठीक है। सपोज किया हम लोगों ने, तो देखो 1/2 इज लेस 1/2 कॉमा -2 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर, अच्छी बात है, ओके। एंड -2 कॉमा 1/3 बिलोंग्स टू आर, ये भी अच्छी बात है क्योंकि -2 इज लेस देन 1/3 का स्क्वायर, ये भी बात सही है। तो क्या 1/2
इज लेस देन 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा? अगर आ रहा है तो उस रिलेशन के अंदर मौजूद होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो नहीं आ रहा क्योंकि 1/2 इज नॉट लेस देन और इक्वल्स टू 1/3 का स्क्वायर। ओके, तो ये भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, 1/3 1/2 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। 1/2 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। 1/2 की इमेज 1/2 1/3 से रिलेट करना चाहिए ना, तो 1/2 1/3 से रिलेट कब करेगा बेटा? जब 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/3 का स्क्वायर आ जाए। तो ये आपका बेटा नहीं होगा। तो एक काम करो, एक काम ये करो बेटा कि अगर हम लोग यहाँ पर 1/, ठीक है, सही है, तो हो तो गया। हाँ, तो 1/2 इज नॉट लेस देन 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1/2 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। उस रिलेशन के अंदर ये ऑर्डर पेयर मिलेगा ही, ठीक है ना, क्योंकि 1/3 का स्क्वायर 1/2 से छोटा होता है। तो ये कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है? एक बार फिर देखो, पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी। दूसरा एलिमेंट थर्ड से रिलेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि यही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, -2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/3 का स्क्वायर। बट यहाँ पर 1/2 एंड ये आपस में एलिमेंट, ये दोनों आपस में रिलेट करने चाहिए ना ट्रांजिटिव के लिए, तो ये दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं। रिलेट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिलेट करने के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। मतलब क्या है कि 1/2 छोटा होना चाहिए था 1/3 के स्क्वायर के, तो वो तो है ही नहीं ना। इसका मतलब हेंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर एक भी ऐसी कंडीशन मिल जाती तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ओके। देखिए बेटा, ये रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। सेट मैंने ए लेट कर लिया, a = 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिलेशन ये दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं। तो क्या क्या आ जाएंगे आपके? 2, 1, फिर 2 रखेंगे तो 3, 2, 4, 3, 5, 4 एंड 6, 5, बस इतने आ जाएंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, तो सिंस 1, 1, 2, 2 up to 6, 6 does not belongs to R, this will imply that R is not reflexive. Okay, second, सिमेट्रिक के लिए बेटा क्या होना चाहिए? 2, अगर रिलेशन के अंदर मौजूद है बट 1, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए, देखिए आप थर्ड पॉइंट में ट्रांजिटिव के लिए बेटा 2, 1 से कर रहा है, फिर देखा 1 किसी और से तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3, 2 से कर रहा है, फिर 2 किसी और से तो नहीं कर रहा है, तो 2, 1 से कर रहा है बेटा, तो 3, 1 से करना चाहिए, तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे कि 3, 2 बिलोंग्स टू R एंड 2, 1 बिलोंग्स टू R, बट 3, 1 does not belongs to R, hence R is not ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आपका ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं।